महिषासुर एक ऐसा दैत्य जिसने देवताओं के साथ साथ विष्णु जी और शिव को भी हराकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कायम किया था, जिसके अंदर भैंसे के समान बाहुबल था और जिसे इस दुनिया का कोई भी पुरुष पराजित नहीं कर सकता था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही शक्तिशाली दैत्य के बारे में 5 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। फैक्ट्स नंबर 1, महिषासुर का जन्म। महिषासुर के पिता का नाम रंभासुर था। महिषासुर के पिता जो कि असुरों के राजा थे, उसने अपनी घोर तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान प्राप्त किया था। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी कि भैंस के संयोग से हुई थी। क्योंकि महिषासुर मनुष्य और भैंस के योग से पैदा हुआ था, इसीलिए महिषासुर के भुजाओं में भैंस जितनी ताकत थी और वो जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार भैंस या मानव का रूप धारण कर सकता था। फैक्ट्स नंबर 2, ब्रह्मदेव का वरदान। अग्निदेव के आशीर्वाद से महिषासुर का जन्म हुआ था और इसी कारण उसमें असीम शक्ति थी, लेकिन वो इन शक्तियों से संतुष्ट नहीं था और वो देवताओं की तरह अमृत की प्राप्ति करना चाहता था ताकि उसे कोई मार ना सके और वो अमर हो जाए। इसके लिए उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की उपासना प्रारंभ की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कई सालों की कठोर तपस्या करने के बाद उसके समक्ष ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तब महिषासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने महिषासुर से अमरत्व छोड़ और कोई वरदान मांगने को कहा। महिषासुर केवल त्रिदेवों से ही डरता था, इसीलिए वो ऐसा वरदान मांगना चाहता था जिससे वे त्रिदेव या उनका कोई अंश उसे मार न सके। तो बहुत विचार करने के बाद उसने ब्रह्मदेव से एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से ही हो। उसने ये वरदान ऐसा सोचकर मांगा था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो उसे मार सके। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान देके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बस फिर क्या था, महिषासुर अजय हो गया और उसे कोई भी हराने वाला इस ब्रह्मांड में नहीं था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। फैक्ट्स नंबर 3, देवलोक पर आधिपत्य। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया था। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपना अधीन कर लिया था। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया और इस भीषण युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का आधिपत्य हो गया। और उसके बाद महिषासुर पूरे संसार में त्रिलोकाधिपति के नाम से जाना जाने लगा। विश्व विजेता, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम फैक्ट्स नंबर 4, महिषासुर मर्दिनी की उत्पत्ति। तीनों लोकों पर महिषासुर का अधिकार हो गया और निरंतर उसका अत्याचार भी बढ़ता गया। सभी देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा का आह्वान किया। और तभी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। सभी देवी देवताओं ने महिषासुर के संहार के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में अर्पित किए और महामाया भगवती ने सभी अस्त्रों को धारण कर सिंह पे सवार होकर सभी देवताओं को शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया।
फैक्ट नंबर 5, महिषासुर का वध। महिषासुर के वध के लिए माँ भगवती हिमालय पर पहुंची और उन्होंने एक घोर गर्जना कर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तो महिषासुर अपनी पूरी सेना के साथ हिमालय पहुंच गया और उसका माँ भगवती के साथ एक भयानक युद्ध हुआ और एक एक करके भगवती माँ ने उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। फिर विवश होकर अंत में महिषासुर को स्वयं देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने अनेकों प्रकार की मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन माँ भगवती के सामने हर प्रकार की माया विफल हो गई और अंत में भगवती ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर सभी को उसके भय से मुक्त किया और तभी से माँ भगवती को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाने लगा।